बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। मैकेनिकल वेव्स मैं पिछले टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, लेकिन आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें दैट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। यानी कि ऐसी वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं जिन्हें गुजरने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। आज हम उनकी दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैंने स्केचेस पहले से बनाए हुए हैं। तो चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ। ये दोनों जो वेव्स की हमने क्लासिफिकेशन की है, ये इनकी डिपेंडेंस इस बात पर है कि मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है और वेव की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की। इन दोनों की डायरेक्शन को डिपेंड करते हुए हमने दो इनकी क्लासिफिकेशन की है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन और मीडियम की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन और मीडियम की डायरेक्शन सेम हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मिसाल के तौर पर अगर मीडियम के पार्टिकल्स इस प्लेन में मूव कर रहे हैं, यानी कि उनकी मोशन इस प्लेन पर है, तो टू एंड फ्रो मोशन है, तो मीडियम के जो वेव है वो भी इसी प्लेन पर मूव कर रही है। या तो वो इस तरफ मूव कर सकती है या वो इस तरफ मूव कर सकती है, तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम इसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं लेबॉर्ट्री में बाय द यूज़ ऑफ सिलंकी। सिलंकी क्या है? सिलंकी एक ऐसा स्प्रिंग है जिसकी के की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। पिछले हम लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि क्या है, फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। एफ इज़ इक्वल टू मैंने पढ़ाया था माइनस के एक्स। यहाँ पर ये जो इलास्टिसिटी का फार्मूला था, इसमें के की वैल्यू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट थी, लेकिन मैंने इसे बताया था ये किसी भी स्प्रिंग की सख्तपन की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। के की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना ही स्प्रिंग जो है वो नरम होगा। तो सिलंकी ऐसा स्प्रिंग होता है जिसकी के की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, वो बहुत ही ढीला किस्म का स्प्रिंग होता है। इससे हम दोनों तरफ की वेव्स पैदा कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी, ट्रांसवर्स भी। ट्रांसवर्स वेव्स कैसे पैदा करेंगे वो हम देखते हैं बाद में। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक स्पॉट है, स्पॉट के साथ हमने बांधा हुआ है स्प्रिंग के साथ ये है हमारे पास सिलंकी स्प्रिंग। ये रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसे यहाँ से पकड़कर इस तरफ फोर्स लगाता हूँ और खींचता हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाता है। अगले ही लम्हे मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ कंप्रेशन की तरफ, तो यहाँ पर जो छल्ले हैं, इसके जो रिंग्स हैं स्प्रिंग के, वो यहाँ पर एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं। अगले ही लम्हे ये जो रिंग्स थी, जो कंप्रेशन हुआ था, इन्होंने ट्रांसफ़र किया और वो यहाँ पर पहुँच गए। अगर मैं यही टू एंड फ्रो मोशन इसी तरह करता रहूँगा यहाँ से पकड़कर स्प्रिंग की, तो इस तरह की मेरे पास इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, जहाँ पर कुछ एरियाज़ में जो रिंग्स हैं एक दूसरे के करीब होंगी और कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पर ये जो रिंग्स हैं जो स्प्रिंग की हैं वो एक दूसरे से दूर होंगी। तो ऐसा एरिया जहाँ पर रिंग्स एक दूसरे के करीब हों उसे हम कहेंगे कंप्रेशन। और ऐसा एरिया जहाँ पर रिंग्स एक दूसरे के दूर हों उसको कहेंगे रेयरफ्रैक्शन। अब ये एक तो पहले हमें ये बताना कि ये इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या ताल्लुक।
देखें यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, स्प्रिंग मीडियम है ना, ये एक वेव ही क्रिएट हो रही है क्योंकि ये फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। ये यहाँ से मैंने खींचा और जब मैं छोड़ूंगा तो फोर्स इधर जाएगी, तो ये एक तरह की वेव है। तो ये हम वेव तो कंस्ट्रक्ट हो गई। तो अब चूँकि ये इसमें मीडियम रिक्वायर है तो ये मैकेनिकल वेव होगी। अब मैकेनिकल वेव्स की ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह कि जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो आप देखें इस तरह मूव कर रहे हैं, यानी कि जब मैं इसको खींचता हूँ तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स इस तरफ चले जाते हैं इस डायरेक्शन में, और जब मैं इन्हें इस तरफ धकेलता हूँ तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। यानी कि ओवरऑल इनकी जो मोशन है वो इसी प्लेन पर है। ठीक हो गया, इस तरह वो मूव कर रहे हैं। और आप देखें कि जो फोर्स है, जो वेव की डायरेक्शन है, वो भी इसी प्लेन पर है। क्योंकि देखें कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं और ये इसी तरह आगे की तरफ जा रहे हैं। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन क्रिएट हो रहे हैं और ये देखें पहले यहाँ पर था, कुछ लम्हे बाद यहाँ हो गया और कुछ लम्हे बाद वो यहाँ पहुँच गया, और उसकी जगह जो पीछे द रेयरफैक्शन था वो यहाँ पहुँच गया और उसके पीछे कंप्रेशन क्रिएट हो गया। इस तरह ओवरऑल ये वक्फे से मैंने बनाया हुआ है इसलिए ताकि आपको पता चले कि पहले कंप्रेशन यहाँ पर था, कुछ ही वक्त के बाद कंप्रेशन यहाँ पहुँच गया और पीछे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो गया, और रेयर फ्रैक्शन से पीछे फिर कंप्रेशन क्रिएट हो गया और रेयर फ्रैक्शन आगे चला गया। इस तरह वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव की मोशन इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल्स जो मीडियम है उसकी मोशन भी इसी प्लेन पर है। तो इस तरह की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन भी हम चलते हैं, पहले हम ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो हम आगे चलते हैं। अब है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन सेम नहीं होती, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अगर मैं कहूँ कि मीडियम के पार्टिकल्स इस प्लेन पर मूव कर रहे हैं तो वेव 90 डिग्री के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये वेव होगी, ये मीडियम होगा। अगर इसी तरह अगर मीडियम के पार्टिकल्स इस प्लेन में मूव कर रहे हैं तो वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिलंकी आ गया। सिलंकी ये मैंने आपको बताया था दोनों तरह की वेव्स पैदा कर सकते हैं इससे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपसे कि कौन से ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दोनों तरह की वेव्स पैदा कर सकते हैं, तो वो है सिलंकी। ट्रांसवर्स वेव्स हमने रिपल टैंक हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हम क्रिएट करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स, लेकिन अभी हम पहले समझ लें ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या हैं। तो अगर मैं, जैसे हमने पीछे मैकेनिकल वेव्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक शख्स एक रस्सी पकड़कर खड़ा होता है और वो उस रस्सी को झटका देता है ऊपर नीचे करके, और दूसरा आदमी दूसरी तरफ इसे पकड़ के खड़ा है, तो कुछ ही लम्हे बाद ये ट्रैवल करती हुई उस तरफ पहुंच जाएगी। उसने इस तरह ऊपर नीचे करके झटका दिया, लेकिन वेव ने इस डायरेक्शन में मूव किया। तो ये एक तरह की, यानी कि पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऊपर नीचे है, लेकिन वेव आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव्स की वाज़ेह मिसाल थी। सिलंकी के ज़रिए भी हम ये पैदा कर सकते हैं अगर हम यही अमल, यानी कि यहाँ से मैंने अगर पकड़ा है इसको और मैं इसको ऊपर नीचे झटका देता हूँ, तो इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा जो इस तरह आगे की तरफ मूव करेगा। या आपने अपने घर में ज़रूर, बच्चों ने ऐसे करके खेलते हैं, ज़रूर आपने ये देखा होगा अमल कि हम ऊपर नीचे मूव करवाते हैं अगर पाइप को या रस्सी को, तो वेव हमें आगे की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है। अगर नहीं तो अभी जाके करें ताकि आपको ये समझ आ जाएगी। वेव के अब देखें कि वेव के पार्टिकल जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल वो ऊपर नीचे इस तरह मूव कर रहे हैं। जब ये वेव आगे गुजर जाएगी तो यही पार्टिकल्स अपनी इस पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। यानी कि पार्टिकल्स अपने ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन वेव आगे की तरफ जा रही है और ये आखिर में स्पॉट से जाकर टकरा जाएगी और अपनी एनर्जी जो मैंने इसको ट्रांसफ़र की थी वो स्पॉट को ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं।
यानी कि अगर मैं डेफिनेशन पर आऊँ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। द वेव whose particles of the medium and particles of the medium and motion of the wave are on same direction और प्लेन कह सकते हैं, तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। लेकिन अगर ये ना हो, इसी डायरेक्शन को, अब जगह नहीं है, तो अगर मैं यहीं कहूँ कि अगर मैं यहीं पर अगर मैं चेंजिंग करूँ, द वेव हुज पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड मोशन ऑफ द वेव आर नॉट ऑन द सेम डायरेक्शन बट आर एट द 90 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। मैं बल्कि यहाँ पर मैं लिख भी दूँ कि ट्रांसवर्स वेव्स की डायरेक्शन डेफिनेशन, द वेव whose medium particle motion particles motion and waves motion direction are perpendicular। तो इस तरह की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। यहाँ पर हुज पार्टिकल ऑफ द मीडियम मोशन एंड मोशन ऑफ द वेव आर ऑन द सेम डायरेक्शन। तो ये था हमारा टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स का। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।